बलात्कारी जो थे उनको आजाद कर दिया, मिठाइयां बांट दी। आपने मोदी जी का चश्मा लगा रखा है, शायद ये स्वागत आपको अच्छे लगते होंगे। जब नहीं ब्राह्मण आपको अच्छा लग रहा है कि ये संघी सोच है, ये संघी ढांचे की सोच है। गौमूत्र तो पी सकते हो पर एक बच्चा मटके से पानी नहीं पी सकता। अरे प्रधानमंत्री क्या हमने सिर्फ खाली मन की बात करने के लिए बिठा रखा है? अबे जाति धर्म देख कर आवाज उठाई जाती है कि मुस्लिम है, दलित है, ब्राह्मण है, राजपूत है, तो आवाज उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा? इसके अंदर जो बलात्कार हुआ उसके लिए क्या हुआ? लखीमपुर खीरी के अंदर क्या हुआ? मेरा तो सवाल सीधा सीधा ही। शायद जीएसटी कान्हा जी को खिलाने जाऊंगा अभी जरा, बिल्कुल जीएसटी खिलाऊंगा अभी। आपका महाशिवरात्रि के ऊपर जीएसटी वाला दूध डाला, 2 रुपए फिर बढ़ गए। कहां से लाएगा? अगर हिंदू राष्ट्रीय है ऐसा तो भैया मैं तो खुद सन्यासी बनूंगा, क्या पता मैं भी आने वाला प्रधानमंत्री बन जाऊं। अगर आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी, और बात करेंगे जो राजस्थान में हुआ है। एक दलित बच्चे के साथ जो है स्कूल में आज भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत काल में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अमृत काल में आज भी तो है जातिवाद है। यानी घड़े से पानी पीने जो बच्चा गया होगा स्कूल में, जो पानी ज़िंदगी बचाती है, उसने नहीं सोचा होगा उस पानी उसको मौत तक पहुंचा देगी। तो पंडित मोहित गौड़ हमारे साथ हैं, हनुमान भक्त भी हैं और इनसे बातचीत करेंगे। ये भी पंडित हैं तो उच्च नीच तो बहुत होगी। पंडित जी तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए ये अमृत काल नहीं है, ये विश्वकाल में हमें पहुंचा दिया गया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। नरेंद्र मोदी जी का 90 मिनट का भाषण, 90 मिनट के भाषण। वहाँ कांग्रेस की सरकार है, मोदी जी की हर चीज के मोदी जी के जिम्मेदार होंगे क्या? ठीक है पत्रकार महोदय पहले बोलने का तो मौका दे दीजिए। अच्छा ठीक है बोलिए। कुछ बोलने तो देते, उससे पहले ही आपने मुझसे, मैंने एक चीज बड़ी नोटिस कर रहा हूँ कि आप मीडिया वाले लोग जितने भी हैं, विपक्ष का कोई बंदा देखते हो या नहीं देखते हो, तुरंत सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। सरकार के सामने आपकी बोलती नहीं चलती, ऐसा क्यों? अरे तो मोदी जी थोड़े ना वहाँ पे। देखिए मोदी जी है या नहीं है, आप मुझे बताइए। जिस स्कूल के अंदर वो बच्चा पढ़ता था वो सरस्वती विद्या मंदिर था। सरस्वती विद्या मंदिर जो शाखाएं हैं वो किसकी शाखाएं हैं? वो आरएसएस की शाखाएं हैं। ठीक है, आरएसएस के अंदर क्या सिखाया जाता है, किस सोच होगी, उस व्यक्ति की क्या कट्टर मानसिकता होगी, वो अब दिख चुका है। एक 7 साल का बच्चा जिसको जाति छोड़िए, उसको अपना नाम भी ढंग से पता नहीं होगा, उसका असली नाम क्या है, वो कुमार क्यों लगाता होगा अपने पीछे। ठीक है, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को एक से घड़े के अंदर पानी मतलब हाथ लगाने के लिए उसको मार दिया गया। क्यों? अछूत कर दिया होगा। देखिए अछूत क्या कर दिया होगा, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि तो ब्राह्मण क्या कहेंगे। 90 मिनट के भाषण जो होते हैं, 90 मिनट के भाषण के अंदर, ठीक है, देखिए पानी का संघर्ष तो बहुत पुराना है। पानी का संघर्ष तो इतना पुराना है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी वो खुद पानी के संघर्ष से निकल के एक इतने बड़े नेता बने। और पानी का संघर्ष इतना पुराना है कि इस बच्चे की जो जान गई है, ये संघर्ष खाली नहीं जाएगा। इस संघर्ष के अंदर हम जैसे लोग आएंगे, रोड पे उतरेंगे और इस तानाशाही सरकार से या आरएसएस की मानसिकता से सवाल करेंगे कि आप, जब हम 75वां आजादी का महोत्सव बना रहे थे, उसके अंदर, उसके भीतर आपने एक बच्चे को, आपकी कट्टर सोच ने, देखिए ये आरएसएस और जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी जो है, पहले इन्होंने अल्पसंख्यकों के ऊपर टारगेट किया, उनके भगवानों को गालियां बकी, ठीक है, उन लोगों को अपमानित किया। और आप देख लीजिए कल ही 75 साल पूर्ण हुए नहीं कि बलात्कारी जो थे उनको आजाद कर दिया, मिठाइयां बांट दी। गुजरात की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी आप यानी आप एक चीज देखिए कि पत्रकार महोदय आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप मीडिया वाले भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने को तैयार ही नहीं हो। आपको क्या लगता है कि वहां पे भी क्या विपक्ष की सरकार है? इनका तो स्वागत करता है ना, जब एक सांसद है, मुस्लिम चेहरा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस पर गोली चली, जो स्वागत हुआ उसका स्वागत हुआ। जामिया में जो मारा गया, गोली मारे, राम भक्त कह देते हैं उसको, उसका स्वागत हुआ। और अब तो हद कर दी, जब बलात्कार करके आया तो उनका भी स्वागत कर रहे हैं। आपने मोदी जी का चश्मा लगा रखा है, शायद ये स्वागत आपको अच्छे लगते होंगे। मुझे नहीं ब्राह्मण है, आपको अच्छे लग रहे होंगे। मुझे तो अच्छे नहीं लगे, जब मैं तो आवाज उठाने के लिए की तरफ बढ़ रहा था। मैं तो देख, हाँ, हिंदू राष्ट्र के लिए भैया जनरल एक हो जाओ, ओबीसी एक हो जाओ, एससी एक हो जाओ, एसटी एक हो जाओ, पर जब हिंदू राष्ट्र के अंदर उन लोगों के बच्चों को, और यहां तक कि मेरा तो सवाल सीधा भारतीय जनता पार्टी से है, मेरा तो सवाल सीधा सत्ताधारी पार्टी से है कि मूंछ रखने के ऊपर भी आपने एक व्यक्ति को मार दिया, घोड़ी के ऊपर चढ़ने के ऊपर भी आपने एक व्यक्ति को मार दिया। तो आप ये सोच देख सकते हैं कि ये संघी सोच है, ये संघी ढांचे की सोच है। जो ढांचा एक जो चल रहा है ना कि पहले तो अल्पसंख्यक को मारो, फिर एससी को मारो, क्योंकि देखिए मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट पढ़ी जिसके अंदर था कि हिंदू राष्ट्रीय का एक नया संविधान बना, तो संविधान के तहत के अंदर ही क्या पता कि पहले तो मुसलमानों का वोटों का जो आपका जो आधार है उसको जो सरकार वोट नहीं दे सकते उसमें, वो छीने, उसके बाद एससीओ को, क्योंकि देखो देश के अंदर जो सबसे ज्यादा जो वोटिंग और आपके डालने वाले जो लोग हैं वो आपका जो ये मानिए कि 75% जो लोग हैं वो सारे के सारे एससी या ओबीसी लोग हैं। ठीक है, जो 65% लोग हैं, अब उनकी वोट का जब हनन कर दिया जाएगा उनकी वोट के साथ ही, तो सरकार तो तानाशाही हो गई। ब्राह्मणवाद आएगा क्या? देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, ब्राह्मण और ये सब जितनी भी जातिवादी जो लागू कर दी जाएगी, भी जो चीजें हैं, ये सब चीजें जो हैं ये लोगों की बनाई हुई चीजें हैं। मतलब आप गौमूत्र तो पी सकते हो पर एक बच्चा मटके से पानी नहीं पी सकता। आप गाय का गोबर खा सकते हो पर आप
पानी नहीं पी सकते, पैर नहीं छू सकते, आप अछूत हो जाएंगे, सॉरी आप अछूत हो जाएंगे, आप पैर नहीं छू सकते हो। क्यों? 75 साल होने के बावजूद बाबा साहब का जो संविधान है उसको लागू होने के बाद बदलना चाह रहे हैं। बनारस के साधु संतों ने ऐलान कर दिया कि 2023 में नया संविधान आएगा। बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि वो बाबा लोग ही तो चाह रहे हैं, जनता तो नहीं चाह रही। 90 मिनट के भाषण के अंदर एक बार भी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आपका इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों की जो आवाजों को दबाया जा रहा है, इस देश के अंदर आए दिन दंगे हो रहे हैं, इस देश के अंदर आए दिन भारत के अंदर, भारत की सीमाओं के अंदर चीन जो घुसपैठ कर रहा है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी चुप थे, स्त्री सम्मान की बातें कर रहे थे, बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं और एक्सपोज कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम कि उनके जितने भी उनके जो विधायक हैं, खुद के विधायक जो हैं, वो खुद बलात्कार के आरोप में हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप है ये, इतना बड़ा आरोप लगा देंगे। दूसरा बड़ा आरोप है कि गुजरात के अंदर जिस महिला का बलात्कार हुआ, जिन लोगों को उम्र कैद हुई, वहां की गुजरात सरकार ने उनको रिहा करवा दिया और मिठाइयां बंटवा दिया। तो इससे पहले, और देखिए स्त्री का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे कर सकते हैं? खुद वो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ के गया हुआ है, तो वो निजी मामला है ना, पत्नी को छोड़े, पत्नी ने रखे, आप पत्नी में पहुंच जाते हैं, तो कहां पहुंचे? अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएं तो आप कहते हैं कि उनके मंत्री कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर महंगाई का आरोप लगाएं तो क्या है कि भैया विश्व के अंदर महंगाई बढ़ रही है इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बढ़ा दी। तो अरे प्रधानमंत्री क्या हमने सिर्फ खाली मन की बात करने के लिए बिठा रखा है, या हमने प्रधानमंत्री को सिर्फ सूट और बूट पहनने के लिए बिठा रखा है? संविधान का समर्थन करता है कि नहीं करता? देखिए, मैं जो समर्थन करता हूं, मैं सिर्फ एक चीज का समर्थन करता हूं, इंसानियत का। इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान भी एक रहने चाहिए। इस देश के अंदर जो छोटी जात और नीची जात का जो लोगों ने अपने दिमाग के अंदर जो फितूर बिठा रखा है, ठीक है, जो देश जो चलेगा वो इक्वलिटी से चलेगा, जो देश चलेगा वो लोगों के जो संविधान के तहत में चलेगा। ये देश आपके मन के नया वाला या बाबा साहब वाला? आपको वाला या पसंद है? नहीं, मुझे तो नहीं पसंद। नहीं, तो अगर आपको पसंद है तो हिंदू राष्ट्र बना रहा है ना, अखंड पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान फिर आप भी और बांग्लादेश सबको एक कर देंगे। पत्रकार महोदय, फिर आप भी उस हिंदू राष्ट्र के अंदर वोट डालने मत जाना। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे तो छीन लेंगे। आपको तो फ्री की पेंशन मिल रही होगी। खैर, मोदी जी के ऐड जो चलाते हो पूरे टाइम पे मीडिया के अंदर बैठ के, देखो आप जैसी बिकाऊ मीडिया की वजह से ही इस देश के अंदर आप लोग सीधे क्या करते थे? सवाल करो तो सीधे मीडिया बिकाऊ है। क्यों नहीं है? अब तक मैंने जो बात की वो तो कुछ नहीं बोला आपने। जो संविधान 900 किसान जो आपका लखीमपुर खीरी के अंदर जो घटना हुई, जो इतने किसानों को कुचल दिया गया, उसके अंदर एक भी पत्रकार ने, यहां तक कि आप लोग तो सत्ताधारी पार्टियों के मंत्रियों की गाली सुन के इतने ज्यादा अपने आप को रोबदार समझते हो, बस पूछो मत, क्योंकि विपक्ष ही तो इस देश को चला रहा है, सरकार तो चला ही नहीं रही। महंगाई जो करवाई वो विपक्ष ने करवा दी। नहीं, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, बलात्कार जो हो रहे हैं वो विपक्ष करवा रहा है। शायद आपके सवालों के जवाब यही है। अच्छा, आरएसएस की बात की आपने। आरएसएस तो कहते हैं मानो कि अपने इस बार 75वीं आजादी के अंदर संघ ने अपने कार्यालय पे देर आए और दुरुस्त आए तिरंगा तो फहरा दे। मुझे तो आशंका थी कि भगवा ना फहरा दें, क्योंकि उनके मंत्री और विधायक और जो आपके सांसद तो खुद मांग करते हैं कि भगवा झंडा होना चाहिए। तो आरएसएस की बात की आपने कहा कि जो स्कूल है, हालांकि सरकार वहां कांग्रेस की है, जिस राज्य में घटना घटती है, वन इंडिया की बातें करते हो। उत्तर प्रदेश में घटना होती तो आप योगी जी को घेरते हैं। जब राजस्थान में है तो कांग्रेस सरकार है तो घेराव करेंगे नहीं करेंगे? देखिए, तो वहां आपने कहा कि आरएसएस का स्कूल है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वन इंडिया की बात करते हैं। वन इंडिया मतलब राज्य नहीं। जब वन इंडिया की बात हो रही है तो जब आपके पेटों में दर्द है और मोदी भक्तों को पेट में दर्द है, अगर आप राजस्थान सरकार की बातें कर रहे हैं, आप राजस्थान सरकार की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर जिस व्यक्ति ने, जिस टीचर ने ये निर्मम गंदा कार्य किया, जो इतना गंदा कृत्य किया, उसको सजा हो चुकी है, ठीक है। और दूसरी बात, उस बच्चे को वहां पे मुआवजा मिल चुका है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, ये तो घटना हो गई, ये घटना हो गई, तो ये विचारधारा आई कहां से? उस स्कूल, वो जो स्कूल है वो संघ चालक है। वो स्कूल जो है संघ, मतलब कि आप कोई भी सरस्वती विद्या मंदिर उठा लीजिए, संघ उसका चालक है। संघ के अंदर इतनी गंदी नफरतें हैं कि अगर कोई मुसलमान है उसे मार दो, कोई नीच जात का है उसे मार दो। ये पहली बात तो नीच और ऊपर क्या है? गौमूत्र, गाय की रक्षा करने के लिए उतर जाएंगे, पर इंसानियत को खत्म कर दो। ये क्या है? ड्रामा चल रहा है क्या? कुछ दिन पहले जैसा चलिए, बहुत ऐसी जो घटना है, सवाल यही उठता है कि सोच कहां से आई है हिंदू मुस्लिम इंसानियत संघ से ही। कुछ दिन पहले अभी जो है उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटना हुई, मुस्लिम लड़का था, उसको मारा गया, स्कूल में टीचर ने कमरे बंद करके जान से मार दिया, लेकिन ना उस पर कार्रवाई होती है, ना कुछ होता है, ना कोई आता है बोलने। देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक पुरानी, मतलब पीड़ितों का भी जाति धर्म देख के आवाज उठाई जाती है कि मुस्लिम है, दलित है, ब्राह्मण है, राजपूत है, तो आवाज उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा? ये नया भारत है। नए भारत के अंदर यही तो हो रहा है, जिसके लिए हम जैसे लोग क्यों रोड पे हैं? इसलिए तो हैं क्योंकि नया भारत है, नई हवा है,
और हकीकत बोलूं, मोदी जी का भारत है अब तो। अच्छा, अब हिंदुस्तान नहीं है, अब ये मोदी जी का हिंदुस्तान है, ठीक है। जहां पे गाय के लिए तो आप किसी को भी मार दोगे, जहां पे अगर किसी ने दाढ़ी बढ़ा रखी है तो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो जैन धर्म से हो तो आप उसे मुसलमान समझ के मार दो, यहाँ पे मूंछ रखने पे आप किसी को भी मार दो। और अफसोस तो जब होता है जो कुछ चंद जातियों के ठेकेदार बनके जो नेता बने पड़े हैं, मायावती जैसे लोग, वो आपका जो जितनी भी घटना हुई, जैसे हाथरस के अंदर एक दलित बेटी के साथ मायावती को घेरा कर दिया आपने। बिल्कुल, जो गलत है उसको तो घेरना पड़ेगा ना। या पत्रकार मोदी नहीं घेरे, अशोक गहलोत को नहीं अशोक गहलोत को घेरे, उन्होंने क्या, उन्होंने मुआवजा नहीं दिया, उन्होंने क्या मुआवजा देना ही सब कुछ है क्या? क्यों? अगर जो आपके जो वहां पे जो जिस व्यक्ति ने गलत कृत्य किया है, क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्या उसका जो आपका जो केस है फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर नहीं चल रहा? हाथरस के अंदर जो बलात्कार हुआ उसके लिए क्या हुआ? लखीमपुर खीरी के अंदर क्या हुआ? मेरा तो सवाल सीधा सीधा ही है। अब क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो इस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे दलितों पर अत्याचार, तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं लोग, तो हिंदू राष्ट्र में दलित कहाँ है भैया? अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो हम तो रहेंगे नहीं। कहाँ जाएंगे? हम तो रहेंगे नहीं। कहाँ चले जाएंगे? चले जाएंगे कहीं ना कहीं, हम भी मोदी जी की तरह झोला उठाएंगे, शायद पहाड़ों पे निकल लेंगे। पहाड़ों पे जाएंगे? बिल्कुल वहीं जाने की नौबत आ जाएगी ना, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे 2200 रुपए का या 2500 का 3000 रुपए का सिलेंडर खरीदूंगा। और अभी जन्माष्टमी आ रही है, परसों जन्माष्टमी है, शायद जीएसटी कान्हा जी को खिलाने जाऊंगा अभी जरा। बिल्कुल जीएसटी खिलाऊंगा। अभी आपका महाशिवरात्रि के ऊपर जीएसटी वाला दूध डाला, 2 रुपए फिर बढ़ गए, कहां से लाएगा? अगर हिंदू राष्ट्र है ऐसा तो भैया मैं तो खुद सन्यासी बनूंगा, क्या पता मैं भी आने वाला प्रधानमंत्री बन जाऊं। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पे जो बात की, जो राजस्थान में जो भी घटना हुई, एक सवाल खड़ा करता है कि लगातार जो है इस भारत में हिंदू राष्ट्र की बात होती है, तो हिंदू राष्ट्र में सबसे बड़ा सवाल यह कि दलित में हिंदू राष्ट्र में क्या पोजीशन होगी, मिलेगा? क्योंकि आए दिन घटना राजस्थान में भी मूंछ काटने पर उसकी हत्या हो जाती है। कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो एक दलित को जो है चारपाई सभा से बम से उड़ा दिया जाता है। बरेली में जो है एक दलित फौजी रोटी खरीदने गया और ऊंची जात के लोगों ने उसको मार मार के हत्या कर दी। और अब जो 7 साल का बच्चा जो पानी पीने गया था कि शायद उसे प्यास लगी, उस पानी से उसे जीवन मिले, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये पानी उसे मौत तक पहुंचा देगी। तो ये एक सोचने वाली बात है और इस पर विचार करिए कि हमारा हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, किस जगह मोड़ा जा रहा है। जाति और धर्म की राजनीति पे कहीं ना कहीं इस बीच में महंगाई, जीएसटी जो लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, ये मुद्दा कहीं ना कहीं खोता चला जा रहा है। ऐसी खबरों के लिए साथ हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।